बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शाम आई आप सब कैसे होंगे। तो आज हम CS 602 कंप्यूटर ग्राफिक्स टू डे सॉल्व पेपर 2022। तो आज हमारा जो पेपर था कंप्यूटर ग्राफिक्स का था, तो मैंने कहा चलो आपके साथ इसको शेयर कर दिया जाए। तो आज का जो हमारा जो मकसद है वो यही है कि जो पेपर है वो कहाँ से ज़्यादा आ रहा है, जो मार्जिन है पेपर का बुक से ज़्यादा आ रहा है या पास्ट पेपर में से आ रहा है। अगर पास्ट पेपर में से आ रहा है तो पास्ट पेपर कौन कौन से दिन से आ रहा है, ठीक है, हम उनको देखें। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट गाइड होगी, गाइडलाइन, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि जो MCQs आए हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है, कौन से पास्ट पेपर में से आए हैं, और सब्जेक्टिव को भी हम देखेंगे इसके साथ साथ। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम चलते हैं, ठीक है, MCQs की तरफ, ऑब्जेक्टिव की तरफ, ठीक है। हमारे पास 40 MCQs आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो CS कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉल्व्ड MCQs है, फाइनल टर्म के हवाले से पेपर है, ये मोइस का है, ठीक है। तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा मार्जिन, मतलब 70% जो MCQs थे वो पास्ट पेपर में से आए थे। 70% पेपर पास्ट पेपर में से आया था, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा MCQs इस पेपर में से आ गए थे, ये जो पेपर मैंने निकाला हुआ, ठीक है। तो इस पेपर्स को, जो पास पेपर जितने भी होते हैं, उनको आप लाजमी अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से रीड किया करें, उनको याद किया करें, ठीक है, क्योंकि उनसे भी पेपर जो ज़्यादा मार्जिन इनसे आ जाता है, ठीक है, पास पेपर में से। तो हम MCQs को देख लेते हैं, ठीक है। बंदे को 40 MCQs तो नहीं याद रहते, लेकिन ये है कि कुछ तो याद रहता है, कोई मिस भी हो जाते हैं। जैसा कि लाइक ये जो MCQs है ना, व्हाट मेक्स दिस really challenging to model is that the index of refraction for most material is a function of the dash of the light। तो इस ये जो ऑप्शन पूछे गए थे इससे, क्योंकि ये दो ऑप्शन इससे बन सकते हैं, दो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन वेवलेंथ था, एक वेवलेंथ का भी आया था, ठीक है। तो इसलिए मैं ये भी क्लिक कर रहा हूँ, शायद आई थिंक आया हो, क्योंकि याद तो नहीं है लेकिन शायद। तो वेवलेंथ ये भी, इस MCQs को भी आपने याद रखना है। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आया था, dash sets the reshape callback for the current window. The reshape callback is triggered when a window is reshaped। गल्ट मेन लूप है, ठीक है, गल्ट आइडल फंक्शन है, गल्ट रीशेप फंक्शन है, या गल्ट डिस्प्ले फंक्शन है। तो गल्ट रीशेप फंक्शन, ये इसका करेक्ट आंसर इसने लगाया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि ये नर्व्स है, स्टैंड फॉर, इस तरह के स्टैंड फॉर्स होते हैं, इनको भी आप लाजमी याद किया करें, ठीक है, ये आ जाते हैं। तो next, the Bezier curve is numerically the dash of all the polynomial based curve used in the application। None of the given है, most stable है, less stable है, या most unstable है। ये 100% ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये इसके लिए मैं श्योर। तो इसका जो मोस्ट स्टेबल, ये इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, Bezier curve। तो ideal standard for representation the dash piecewise polynomial curves। तो नॉन कम्प्लेक्स, मोस्ट कम्प्लेक्स, मोर कम्प्लेक्स, ये आया नहीं था, ठीक है, मैंने क्रॉस लगा दिया, क्योंकि ये और मोस्ट और मोर इसके अंदर भी आ रहा, तो मुझे ऐसे लग रहा था, लेकिन ये नहीं है। की polygon orientation consists to make sure that when viewed from the outside all the polygons on the surface are oriented in the dash direction। None of the given, neither different, same direction। ओके, ये इसका आंसर। Next, the dash is most simple example that exhibits the property self-similarities। Mouse, फिर none of the given, तो फिर ये 100% ये MCQ आया था, ठीक है। तो ये जो फिर जो MCQ के आंसर लगे हुए हैं, ठीक है, ये मैंने तो नहीं लगाए हुए, लेकिन ये जो मोइज के पेपर्स हैं इन्होंने लगाए हुए हैं। तो आप ही इनको 100% जो देख लिया करें, इनको बुक से भी। कोई 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 होते हैं कि जो गलत होते हैं, बाकी तो आई थिंक ठीक ही होते हैं, लगाए होते हैं इन्होंने। तो थोड़ा सा आप भी कंफर्म कर लिया करें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल बीजियर कर्व फॉल्स इफ द वेट असाइन टू कंट्रोल पॉइंट इज नेगेटिव। एंड पॉइंट, इंटरपोलेशन है, वेरिएशन, डिमेंशिंग है, सिमेट्री है, कन्वेक्स हॉल है। तो कन्वेक्स हॉल ये इसका आंसर है, ये भी आया था MCQ, ठीक है। इस तरह नीचे चले, तो यहाँ पे parity is a concept used to determine which dash lie with the polygon। एज है, वर्सेस है, पिक्सल है, नन ऑफ दी गिवन है। तो इसने यहाँ पे पिक्सल लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये MCQ भी आया था। इस तरह नीचे ये जो कन्वेक्स, कनकेव और कन्वेक्स है, ये दोनों MCQ ऐसे हैं
कि बंदे को कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी कनकेव कन्वेक्स कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो इस तरह के जो एमसीक्यूज होते हैं उनको अच्छी तरह से अपने माइंड के अंदर बिठाया करें, ठीक है। क्योंकि जब आपको आते होते, लेकिन जब आप पेपर में जाते हो तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा इनमें से लगाएं यार, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप गलत भी लगा आते हो। The reflect light waves turns out to be and dash case since light is reflected at the same angle as the incident wave. When the surface is smooth and uniform as well assume for now. Unknown, simple, complex, abnormal. Simple इसका आंसर। जो मैंने ट्रिक टिक लगाए हुए हैं ये आए थे, ठीक है, और कुछ उसके रिलेटेड भी होंगे। इस पेपर्स को आपने अच्छी तरह से रीड करना है, ठीक है। जैसा कि ये इक्वेशन दी हुई है, 4 इक्वेशंस हैं हाइपरबोला की, पैराबोला की, एलिप्स की। इनको भी आपने अच्छी तरह याद करना है, ठीक है। ये भी आपस में मिलती जुलती हैं, नेगेटिव का साइन और पॉजिटिव के साइन से इक्वेशन चेंज हो जाती है। ये भी इस तरह का भी एमसीक्यू भी आ सकता है, आया नहीं था आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो an object dash determine its orientation related to the light source. For each vertex, OpenGL graphic library uses the assigned normal to determine how much light that particular vertex receive from each light source. Unit and normal है, none of the given and normal इसका आंसर है, ठीक है। पेज 40 के ऊपर होगा, ठीक है, देख लेना इसको भी। और ये आया था एमसीक्यूज। नेक्स्ट चलते हैं। वी वांट आवर सीन टू लुक मोर रियलिस्टिक, वी शुड यूज डैश लाइट। ये वाला एमसीक्यू ऐसा है कि मैंने इसको 2-3 दफ़ा पढ़ा, ठीक है। मैंने अपने दोस्त को भी मैसेज किया कि यार ये वाला एमसीक्यू है, वो 3D मॉडलर है, ठीक है, मॉडलिंग का काम करता है, उसका 5-6 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो उसको मैंने ये एमसीक्यूज भी सेंड किया यार मुझे ये, क्योंकि मैं खुद भी 3D मॉडलर हूँ और मैं 3D मॉडलिंग का काम करता, कार्टून गेम गेम डेवलपर्स हूँ मैं, ठीक है। तो मैं ये काम करता हूँ, तो ये हम लाइटिंग यूज़ करते हैं अक्सर, एम्बिएंट, पॉइंट लाइट, स्पॉट लाइट, एरिया लाइट, स्काइडम लाइट्स यूज़ करते हैं। तो ये वाला एमसीक्यूज था आया, मुझे कंफ्यूज कर रहा था। उसने बताया कि पॉइंट लाइट हो सकता है मेरे आइडिया से, ठीक है। तो मैंने भी बुक से स्टडी किया, मुझे कुछ समझ नहीं आया इसका। तो लेकिन ये है कि मैं कहता था ये एमसीक्यूज ना ही आए, लेकिन ये एमसीक्यूज फिर आ गया। ये एमसीक्यूज फिर आ गया यार, मैं कह रहा हूँ आपसे। वी वांट आवर सीन टू लुक मोर रियलिस्टिक, हम इसको ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने कौन सी लाइट यूज़ कर सकते हैं। एम्बिएंट, पॉइंट पैरेलल, स्पॉट, नन ऑफ द गिवन है। तो एम्बिएंट लाइट तो बिल्कुल नहीं होगा यार, ये मेरे ख्याल से गलत लगा हुआ है। बाकी शायद देख लेना, वहाँ पे पॉइंट आया था, पैरेलल आया था, स्पॉट आया था, ये ऑप्शन आए थे, एम्बिएंट ऑप्शन ही नहीं था उसके अंदर। तो उसको देख लेना, मैंने पॉइंट लगाया था और ये 100% एमसीक्यूज आया था। Next, this is a simple example of line clipping the display window in the convex and also the default dash. Thus, all line segments inside the convex are drawn. Clipping rectangle है, clipping circle है, clipping polygon और clipping angle है, clipping rectangles। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये भी उसके मिलता जुलता एक, वैसे ही आया नहीं था लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, शायद ये अब आ जाए। डैश लाइट शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दे आर नॉट फॉर रियल टाइम इन्वायरमेंट। पॉइंट लाइट, पैरेलल लाइट, स्पॉट लाइट, नन ऑफ द गिवन। स्पॉट लाइट इसने यहाँ पे लगाया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे आगे। Dash light is reflected in all directions from surface. Ambient light, diffuse light, specular light, emissive light, diffuse light, ठीक है। तो ये भी उसके रिलेटेड है, मैं ये भी यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसको जहन में रखें। ये आया नहीं था एमसीक्यूज, ठीक है। नेक्स्ट, ये एमसीक्यूज आया था। द ट्रेडिशनल अप्रोच इन रियल टाइम कंप्यूटर ग्राफिक्स हैज़ बीन टू calculate lighting at a vertex as sum of the dash light, ambient light, diffuse light, and specular या specular and diffuse and specular। तो ambient, diffuse and specular, ये इसका इसने करेक्ट आंसर लगाया हुआ है। तो ये एमसीक्यूज आया था पेपर के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। गर्ल ट्री शेप विंडो रिक्वेस्ट अ चेंज इन द साइज ऑफ द करंट विंडो, द विड्थ एंड हाइट पैरामीटर आर साइज एक्सटेंड इन पिक्सल्स। द विड्थ एंड हाइट मस्ट बी डैश वैल्यू, न्यूट्रल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नन ऑफ द गिवन। तो पॉजिटिव इसका आंसर। ये भी एमसीक्यूज आया है। नेक्स्ट है, अ स्पेस कर्व इज नॉट कन्फाइंड टू अ प्लेन, इट इज फ्री टू
twist through space to define a space curve, we must use parametric function that or dash. बाइनरी पोलिनोमियल है, मोनोपोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पोलिनोमियल, तो क्यूबिक पोलिनोमियल इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम। Dash OpenGL function is used for aiming and positioning the camera toward the object. कैमरा की जो हम पोजीशन को सेट करने के लिए GL लोड एंटिटी, GL लुक एट, GL फ्रस्टम, नन ऑफ दी अबव, ये भी एमसीक्यूज आया था, ठीक है। तो GL लोड एंटिटी उसने इसका करेक्ट आंसर लगाया हुआ, ओके। The parametric curve is one whose defining equations are given in terms of dash common independent variables called the parametric variables. ट्रिपल है, डबल है, सिंगल है, नन ऑफ द गिवन है, सिंगल इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। द कर्व इज ऑलवेज कंटेन्ड विद इन द डैश ऑफ द कंट्रोल पॉइंट। टेंजेंट है, कन्वेक्स हॉल है, सब डिवीजन नन ऑफ द अबव है, कन्वेक्स हॉल, तो ये इसका आंसर है। तो ये भी, ये एमसीक्यू आया नहीं था लेकिन ये मैं रिलेटेड है, उसके पहले भी मैंने आपको बताया कन्वेक्स हॉल का वो आया था, तो ये भी मिलता जुलता है, तो मैंने ये भी बता दिया यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। Silhouette edge occur when dot product of surface normal vector and the view vector is 0, 1, both 0 and 1, तो इसका 0 आंसर है, ये आया था, ठीक है, पेपर के अंदर। तो नेक्स्ट चलते हैं। Imagine a curve in the three-dimensional space. Each point on the curve has a unique set of coordinates, a specific x value, y value, and z value. Each coordinate is controlled by a dash parametric equation. Opposite, similar, separate, यहाँ आगे ऑल ऑफ दीज होगा, कुछ भी होगा, तो ये एमसीक्यूज भी आया था, सेपरेट पैरामेट्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम। Dash sets the global idle callback to be functions. GULT program can perform background processing tasks or continuous animation when window system events are not being received. GULT idle function है, GULT main loop है, GULT display function है, GULT reshape function है, तो GULT idle function इसका आंसर है। नेक्स्ट GULT perspective है, ठीक है, इसको भी आपने रीड कर लेना है, क्वेश्चन 5 है, ठीक है। और इसके बाद ये फाइल की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, लिंक नीचे देने का, लेकिन आप नेट पे भी ढूंढोगे तो आपको पास पेपर मोइज का मिल जाएगा ये वाला, ठीक है, तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो और इसको स्टडी कर सकते हो। तो ये a straight line can be moved to another location by applying dash to each of the line endpoints and redrawing the line between the known coordinates, rotation, translation, reflection, scaling factor, तो ट्रांसलेशन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। We discussed several global illuminations algorithm in class. Which of the following listed can properly handle diffuse reflection? Ray tracing है, radiosity है, photon mapping है, render map, radiosity है। नेक्स्ट आई थिंक पेपर ख़त्म होने वाला है, इसके 38 पेज हैं टोटल। द डैश फंक्शन मल्टीप्लाई द करंट मैट्रिक्स बाय रोटेशन मैट्रिक्स, जी आर रोटेट एंड जी आर रोटेट एफ, ये इसका आंसर है, ये भी एमसीक्यू आया था, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड कर लेना पेपर को और इसको आपने अच्छी तरह से देखना है। नेक्स्ट और दूसरे भी पास पेपर हैं यहाँ पे, इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ एमसीक्यूज आए होंगे। रिपीट सेम, ये देखें ना, सेम आया हुआ है, ठीक है, ये वाला है, उसमें भी आया है एमसीक्यू, यहाँ पे भी गिवन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे होगा और क्वेश्चंस, वेवलेंथ वाला भी यहाँ पे है, ठीक है। और इसके बाद और भी क्वेश्चंस होंगे जो मिलते जुलते होंगे। और कम्प्लेक्स नॉर्मल वेक्टर, एक ये एमसीक्यूज था, ठीक है, इसको भी आपने रीड कर लेना, ठीक है। और इसके बाद ये स्मॉल वाला 20 साइडेड अप्रोक्सीमेशन टू अ स्फीयर डज नॉट लुक गुड अनलेस द इमेज ऑफ द स्फीयर ऑन द स्क्रीन इज क्वाइट स्मॉल, बट देयर इज एन इजी वे टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द अप्रोक्सीमेशन, मीडियम, लार्ज, स्मॉल या नन ऑफ द गिवन, तो स्मॉल इसका आंसर था, ठीक है। इसके बाद
और भी यहाँ पे नीचे होंगे, ये फिर्न वाला वहाँ पे आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे भी गिवन है, ठीक है। टाइपिकली फिर्न इज अ टाइपिकली मैनी प्लांट्स इज डेट इट एग्जिबिट सेल्फ सिमिलरिटी। इसके बाद और भी आइडेंटिटी वाला भी है यहाँ पे एमसीक्यूज। और नीचे आएंगे यहाँ पे इसके अंदर सब्जेक्टिव की बात करेंगे अब हम। ये दो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, यहाँ ये वो एक क्वेश्चन ये आया था, द मोस्ट कॉमन axonometric projection is an isometric projection where the projection plane intersect each coordinate axis in the model coordinate system at an equal distance, or the direction of projection make equal angle with all of the three principal axes। ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन है, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, तो ये जो थ्री प्रिंसिपल एक्सिस आता है ना, ये ट्राईमेट्रिक्स के अंदर भी आता है, लेकिन वो अनइक्वल एंगल होती हैं, ठीक है। जो ट्राईमेट्रिक्स प्रोजेक्शन होती है ना, वो अनइक्वल एंगल्स विद ऑल ऑफ द थ्री प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन ये इक्वल एंगल विद ऑल ऑफ द थ्री प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, तो इसका मतलब ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर, ये भी एमसीक्यू आया था, ठीक है। और ये इमेज वाला मैंने पहले आपको बता दिया, वहाँ पे ये भी आया हुआ था। इसके साथ ये स्पॉट लाइट वही वही वन यूज लुक मोर रियलिस्टिक्स। तो इसके बाद नीचे आएंगे हम, सब्जेक्टिव की बात करते हैं इसके बाद। तो पास पेपर के जो सब्जेक्टिव उनको भी आपने देख लेना, ठीक है। सारे जो होते हैं कर्व यूजिंग सेकंड डिग्री पोलिनोमियल, ठीक है। प्लेन कर्व को आपने देखना है। बेसिक यूनिट ऑफ टाइम एनिमेशन हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, नीचे होगा गिवन, मैं आपको वो दिखाता हूँ। 5 मार्क्स का वो क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे गिवन होगा नीचे, आई थिंक 1 मिनट, आई थिंक यहाँ पे होगा। वेक्टर इक्वेशन प्लेन का यूजिंग सेकंड डिग्री पोलिनोमियल, ये देखें। Suppose a light ray traveling through a air intersects the glass surface angle of 40 degree. Find angles light ray will be reflected from the glass surface। हमें उन्होंने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास दिया हुआ है एन ग्लास 1.5, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर भी दिया हुआ है 1 है, तो 40 डिग्री एंगल भी दिया हुआ है। तो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था, तो इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसको आपने, मैं इसका सोल्यूशन तो नहीं बता रहा, लेकिन आपने इसको देख लेना है ये कैसे सॉल्व होता है, इसके रिलेटेड भी आ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद हम कुछ बात करते हैं, एक क्वेश्चन ये आया था, पी यू इज इक्वल टू 2u² माइनस 3u+1 पी नोड माइनस 4u+4u पी 0.5 प्लस 2u² माइनस यू P1। तो ये भी 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन था, 35 लेक्चर है, प्लेन कर्व्स के अंदर ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। और ये नीचे इसका आंसर, इसको करना क्या था, आपने मैट्रिक्स के अंदर सिंपल लिखना था, ठीक है। तो ऐसे जो मैट्रिक्स होते हैं, वेरिएबल्स एक तरफ आ जाते हैं और जो कांस्टेंट होते हैं वो एक तरफ आ जाते हैं, जैसे ये लिखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे नीचे ये देखें, ए बी सी एक साइड पे हैं और एक्स वाली एक साइड पे आ चुकी हैं। इसी तरह जो पी नोड पी 0.5 P1 वो एक बॉक्स के अंदर आ गई हैं, बाकी सारी एक साइड पे हैं। तो इस तरह उन्होंने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो आपने इसको लाजमी देख लेना, ठीक है। ये भी आया हुआ था। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। स्पेस कर्व जो है लेक्चर नंबर 36 है और पेज है 331 के ऊपर हम देख लेते हैं। स्पेस कर्व लेक्चर 36 है, ये वही इस तरह की हैं, इस तरह के ये शॉर्ट्स क्वेश्चन आए थे इस तरह के, ठीक है। ये जो है इनको मतलब क्या कहते हैं, इनटू अ सिंगल वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। इसके बारे में वो यहाँ से दे रहा है, वही कंबाइन दी एक्स यू वाई यू एंड जी यू एक्सप्रेशन सिंगल वेक्टर इक्वेशन। ये सिंगल वेक्टर इक्वेशन है, एमसीक्यूज भी इस तरह के बनते हैं, ठीक है। और ये नीचे वैल्यूज़ दी हुई हैं इस तरह, इसको जो वैल्यूज़ उन्होंने दी होगी यू की 0 1 3 2 3 1 है, इसको आपने इक्वेशन के अंदर लिखना है, ठीक है। 4 इक्वेशन के नीचे गिवन दी हुई हैं, इस तरह आपने इन सबको रीड करना है, ओके। और ये इस तरह मैट्रिक्स के अंदर आप इसको लिखते हैं, ओके। और एक इसके इक्वल ए एन पी के है, टेंजेंट वेक्टर है। और इसके बाद जो और क्वेश्चन था 403 के ऊपर,
403 पोजीशन एंड अटेनुएशन वेक्टर के बारे में उसने पूछा था, ठीक है। तो ये अटेनुएशन फैक्टर का फार्मूला ये वाला, attenuation factor is equal to 1 over kc plus kld plus kq d का स्केयर। तो वेयर जो d है डिस्टेंस बिटवीन द लाइट पोजीशन एंड वर्टिसेस है, kc जो है gl कांस्टेंट अटेनुएशन है, फिर kl जो है kl लीनियर अटेनुएशन है, और जो kq है कि gl क्वाड्रेटिक अटेनुएशन है। तो इस तरह 100 और नीचे इसकी गिवन है, आपने इसको रीड कर लेना है, ओके। अगर मैं रीड करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ओके। तो एक जो और था टेक्सचर मैपिंग, 5 नंबर का क्वेश्चन आया था 172 पेज के ऊपर टेक्सचर मैपिंग का। ये देखिए टेक्सचर मैपिंग, द टेक्सचर मैपिंग इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स दैट वी विल स्टडी इन आवर कमिंग लेक्चर ऑन 3D। तो टेक्सचर मैपिंग के बारे में उसने पूछा था, ठीक है। मेटाबॉल्स हैं, और नीचे ये जो गिवन था परफेक्ट मैपिंग, फाइन मैपिंग, एरिया सब डिवीजन, स्केल लाइन सब डिवीजन, पैराबोलिक मैपिंग, हाइपरबोलिक मैपिंग, कांस्टेंट जी मैपिंग। तो 5 टाइप्स का उसने पूछा था, तो इस तरह आपने इसकी टाइप्स बतानी है। तो इसके बारे में उसने पूछा था, सरफेस मॉडल्स हैं। और इसके बाद एक एमसीक्यूज आया था पेज 192 के ऊपर, इसके रिलेटेड था जो टू स्पेशल केस ऑफ ओब्लिक प्रोजेक्शन, केवलर एंड कैबिनेट। तो केवलर और कैबिनेट का डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है। इसका एमसीक्यू आया था, वो पूछ रहा था ये कैबिनल कैबिलर है या कैबिनेट है। तो इसके अंदर डिफरेंस यही होती है, जो अल्फ़ा होता है इसका 45 डिग्री का होता है, इसका जो टेन अल्फ़ा होता है वो 63.40 डिग्री का होता है, ठीक है। और L1 जो होता है 1/2 हाफ लेंथ होती है इसकी, ठीक है। प्रोजेक्टेड एट हाफ लेंथ, ठीक है। perpendicular to the projection plane are projected half length। और इसका जो होता है all lines projected plane projected with no change in length, इसकी लेंथ के अंदर चेंज नहीं होता, इसके अंदर हाफ लेंथ का चेंज होता है, ये इसके अंदर डिफरेंस है। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आपको समझ आई होगी जो मैंने आपको बताया। तो आप बुक को भी रीड करें, लेकिन जो पास पेपर है आप उसको लाजमी अच्छी तरह से तैयार करें, आपका पेपर हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है, हम आपके इतनी एफर्ट करते हैं, लाइक किया करें, वीडियो को सब्सक्राइब किया करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट किया करें, ठीक है। तो जो पास्ट पेपर है वो आपको नेट से मिल जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।